सचिन पुलिस स्टेशन एरिया में जो सचिन पल्सरा टी पॉइंट है, वहाँ पर जो आगामी बकरी ईद त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में बकरी मंडी भरी गई है। वो बकरी मंडी में यहाँ इस गुने के फरियादी भंवरलाल जयचंद भागरे भी राजस्थान से खुद की बकरियाँ लेके आए हुए थे और 17/5/2026 के दिन तीन अननोन पर्सन उसके पास आते हैं और एक बकरी का 25,000 लेके दो बकरियों का उसके साथ सौदा करते, 50,000 रुपीज़ उसको देते कैश। दूसरे दिन जो फरियादी था उसने जो 50,000 चेक करने पर उसको पता चलता है कि भाई कुछ नोट की जो सीरीज़ है वो सिमिलर है, तो तुरंत सचिन पुलिस स्टेशन का संपर्क करता है। सचिन पुलिस स्टेशन डुप्लीकेट नोट का मामला होने पे तुरंत एक्शन में आती है और इस सचिन पल्सरा टी पॉइंट के जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक करने पे जो ये अननोन पर्सन थे वो जो मोटरसाइकिल पे आए थे उसको और जो रिक्शा में बकरी लेके गए उसको आइडेंटिफाई करने पर 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। मोहम्मद उल्फत आलम सत्तार आइडेंटिफाई किया गया, नज़ीर अनुल अंसारी और मोहम्मद रईस रशीद सिद्दीकी। ये तीनों लोगों को अरेस्ट करने पर उनका जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी सर्च करने पर फैक्ट्री में से 20 डुप्लीकेट और नोट पाई जाती है और उसके घर में से भी 205 घर में से 205 डुप्लीकेट नोट रिकवर की जाती है। ऐसे आरोपी के पास से कुल 322,500 की दर की डुप्लीकेट नोट रिकवर की जाती है और इनके अलावा जो बुलेट यूज हुई थी बुलेट को भी रिकवर किया जाता है, रिक्शा को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और आरोपियों ने जो चौथा आरोपी है मोहम्मद जमाल अब्दुल सत्तार शेख, उसको इसलिए अरेस्ट किया जाता है कि जो बाकी की नोट्स है उसको भिगो के और जला के नाश करने की कोशिश करता है। अभी चारों आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड की प्रोसीजर चालू है और आगे की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये जो नोट है, क्या नोट चलाने के लिए ही बकरी खरीदी गई थी या फिर और कुछ वापरा है? अभी ये मुझे अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो ये लग रहा है कि नोट चलाने के लिए बकरी खरीदी गई थी। और ये जो बकरी है जो उसकी कीमत लगाई, क्या वाकई में एक बकरी की 25,000 कीमत है या फिर नोट चलाने की इतनी लंबी कीमत दी गई? वो अभी इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही है, 25,000 तो ज़्यादा ही है। ये जो आरोपी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? डुप्लीकेट नोट इन्होंने खुद ने छापी थी, कहाँ से लेके आए हैं? अभी प्राइमरी इंट्रोगेशन में ये जो चारों आरोपी है वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये डुप्लीकेट नोट भी वो झारखंड से लाए ऐसा उनका बयान है। फिर भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। फरियादी जो है वो राजस्थान से स्पेशल बकरियां बेचने आया था या यहीं रहता है? राजस्थान स्पेशल बकरियाँ बेचने आया था। ईद को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही थी? ईद को लेकर बकरी खरीदी गई थी? हाँ, ईद के लेकर ही बकरियाँ खरीदी गई थी और मंडी भी वो ईद के उपलक्ष्य में वहाँ पर होती है वहाँ पर। तो पुलिस को क्या लगता है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है डुप्लीकेट नोटों का? ये जैसे कि अभी हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके मोबाइल की भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इतनी बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट नोट जिस तरह से उन्होंने सर्कुलेट करने की ट्राई किया और जो क्वालिटी है नोट्स की वो भी बहुत अच्छी खासी अच्छे माइंड से बनाई गई ऐसा लग रहा है, तो हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसका करेंगे। पहली बार देखने पे क्या ये असली नोट है या नकली नोट है पता चलता है? नहीं पता FSL से ज़्यादा इजी पता चलता है और वो जो लाइट है उससे ज़्यादा पता चलता है, लेकिन तुरंत नहीं आता, तो उसकी क्वालिटी डुप्लीकेट अच्छी है, तो उस तरह से डिटेल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है और हम लोग करेंगे। पकड़े गए आरोपी का कामकाज क्या था, कहाँ रहते थे? स्टिचिंग मशीन की स्टिचिंग का उसका फैक्ट्री है, कपड़े के स्टिचिंग की फैक्ट्री है और लिम्बायत के एरिया में। तो सर आगे भी इन्होंने इस तरह की कई जगह पर इस तरह की नोटें चलाई हो सकती वर्षों से इधर रह जाएगी? तो हम लोग यही जाहिर जनता से अपील करना चाहते हैं, ये आरोपियों ने और किसी के साथ ऐसे सर्कुलेट की है तो सचिन पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। सर आखिरी सवाल ये है कि जिस वक्त फरियादी को पता चला तो कितने घंटे बाद पता चला डुप्लीकेट नोट है, उसने पुलिस को आके क्या बताया?
जैसे कि उसने देखा दूसरे दिन कि भाई सीरीज़ कुछ नोटों की सीरीज एक 3 नोट ऐसे जो एक ही सीरीज के हैं, वो आइडिया आने पे उसने तुरंत दूसरे दिन सचिन पुलिस का संपर्क किया।